अल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले खैर व अमन के मौसम बहार नाइब परवरदिगार खुलासाए लैलो निहार ज़ोहरा जबी अनवार बागे खलील के गुले ज़ेबा हमारे और सारी कायनात के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुं व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में काबिल एहतराम जितने लोग हैं, दुनिया में काबिल एहतराम जितने लोग हैं, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। क़त्ल हुसैन अस्ल में मर्गे यज़ीद है, क़त्ल हुसैन अस्ल में मर्गे यज़ीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ऐवाने नजद का जो परखचे उड़ा गया, ऐवाने नजद का जो परखचे उड़ा गया, आया न कोई दूसरा अहमद रज़ा के बाद। आया न कोई दूसरा अहमद रज़ा के बाद। हज़रात गिरामी, वक्त बहुत कम है। ख़िताब तकरीर आप हर जुमा समाअत करते रहते हैं और माशाअल्लाह हमारी जमात के एक काबिल क़दर ज़ी होश बासलाहियत आलिम दीन फ़ाज़िल नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्बास साहब अशरफ़ी इमाम व ख़तीब चिश्तिया जामे मस्जिद, जो काफ़ी दिनों से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ज़बान में लताफ़त काफ़ी है, इल्म उम्दा है, मिलनसार है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इनको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और बेलौस दीन की खिदमत करने की मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। और हमारे ही शागिर्दों में मोहतरम हाफिज़ व कारी हाफिज़ मुबारक साहब, जो आपके यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी को मुबारक बनाए और इनके इल्म में उम्र में बेशुमार बरकतें अता फ़रमाए। और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ के कारकुनान, यहाँ के नमाजी, अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में और उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और नमाज़ों को कबूल फ़रमा कर दोनों जहाँ की दौलतों से माला माल फ़रमाए। हज़रात, मैंने आज जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, मुख्तसर गुफ्तगू होगी, तकरीर समाअत करते रहते हैं। अब हम लोगों के तकरीर का वक्त नहीं रह गया है, काफ़ी दिनों से दरसगाह में पढ़ा रहे हैं। बहर कैफ जो भी हूँ, आप बग़ौर समाअत करें,
फ़ारसी की कहावत है, कार बखुलूस कुंता जज़ा याबी। कोई भी काम करें दिल से करें ताकि अल्लाह उसका बेशुमार बदला अता फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। और तेरे रब का फ़ैसला है, तेरे रब का हुक्म है, अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश न करो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैनि एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, इतना समझ लीजिए कि ये आयत करीमा इबादात और मामलात के जामे है। कामिल और बेहतर इंसान वो है जिनके इबादात भी अच्छे हों और मामलात भी अच्छे हों। इबादात आप अच्छी तरह जानते हैं, मामलात माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, भाई बहन के साथ बेहतर सलूक करना, मियाँ की बीवी के साथ अच्छा उम्दा बेहतरीन सलूक पे करना, बच्चों के साथ बेहतरीन से पेश आना, अपने बड़ों के साथ खंदा पेशानी से मिलना, अपने पड़ोसियों को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाना, ये मामलात है। तो कामिल इंसान वो शख्स है जिनके इबादात भी अच्छे हों और जिनके मामलात भी अच्छे हों। कामिल इंसान की मिसाल उस पोस्टमैन की तरह से है, उस डाकिया की तरह से है जो डाकिया सुबह डाक खाना पहुंचता है और तमाम तर जिम्मेदारियों की गेठरी अपने सर पर लाद कर, तमाम तर फ़राइज़ की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लाद कर घर घर जा कर के ख़त बांटता है, पोस्ट कार्ड बांटता है, मनी ऑर्डर बांटता है। किसी का पैन कार्ड है वो पैन कार्ड पहुंचाता है, किसी का आधार कार्ड है वो आधार कार्ड पहुंचाता है। तो कामिल डाकिया वो है कि जिसका ख़त हो घर वाले को ख़त पहुंचा दे, जिसका पैन कार्ड हो घर वाले को पैन कार्ड पहुंचा दे। अब अगर ये डाकिया किसी के साथ खयानत किया, पैन कार्ड न पहुंचाया और मनी ऑर्डर नहीं पहुंचाया, घूम कर वापस आ गया, तो ये इंसान शरीयत के एतबार से भी मुजरिम है और समाज के एतबार से भी मुजरिम है। ये कामिल और कामयाब डाकिया नहीं है। कामिल तो वो है जो हर एक की फ़र्ज को, हर एक की जिम्मेदारी को हर घर पर पहुंचाकर वो पोस्ट वापस हो जाए, डाक खाना वापस हो। अगर ये नहीं पहुंचाया इसको जेल भी हो सकता है, इसको सज़ा भी मिल सकती है। उसी तरीके से मेरे दोस्तों, कामिल इंसान वो है जो माँ के हक को भी अदा करे, अल्लाह के हक को भी अदा करे, जो इंसान अपने भाई बहन पड़ोसी बीवी बच्चों के भी हक को अदा करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी हक को अदा करे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में अपनी इबादत का भी हुक्म दिया है और साथ में वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का भी हुक्म दिया है। वरना अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार जगहों पर नमाज का हुक्म दिया है और काफ़ी जगहों पर माँ बाप की फरमा बरदारी का हुक्म दिया है। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने जहाँ इबादत का हुक्म दिया है वहीं साथ में माँ बाप के साथ अच्छे सलूक का भी हुक्म दिया है। दोनों को जमा करने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है अल्लाह के साथ रूहानी रिश्ता है, पैगंबरों के साथ रूहानी रिश्ता है, उस्तादों के साथ रूहानी रिश्ता है, अपने पीरों के साथ रूहानी रिश्ता है। अल्लाह ये बताना चाहता है इंसान हमने तुमको दो रिश्ते दिए हैं, एक रूहानी रिश्ता और एक जिस्मानी रिश्ता। रूहानी रिश्ता में असल रिश्ता अल्लाह के साथ है, रूहानी रिश्ता में असल रिश्ता अल्लाह के साथ है। अल्लाह के ज़रिए से नबियों के साथ रूहानी रिश्ता है, अल्लाह के ज़रिए से तमाम रसूलों के साथ रूहानी रिश्ता है, अल्लाह के ज़रिए से मुर्शिदों के साथ रूहानी रिश्ता है, अल्लाह के ज़रिए से दीनी वस्ताज़ के साथ रूहानी रिश्ता है।
अब अगर कोई इंसान ये दावा करे कि हम सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को मानेंगे, अंबिया किराम को नहीं मानेंगे, रसूलान एज़ाम की पैरवी नहीं करेंगे, मुर्शिदों को नहीं तस्लीम करेंगे, दीनी वस्ताद की खिदमत नहीं करेंगे, वो इंसान रब के साथ बेवफाई कर रहा है। चूँकि रब के ज़रिए से रिश्ता मिल रहा है, जो अल्लाह को रूहानी रिश्ता जिसने जोड़ा और रूहानी रिश्ता रब के साथ है, तो आपको अल्लाह को भी अल्लाह के साथ साथ रसूलों को भी तस्लीम करना पड़ेगा और तमाम अंबिया किराम को भी मानना पड़ेगा। आपके जो मुर्शिदीन हैं, आपके जो कामिलीन हैं, उनको भी तस्लीम करना पड़ेगा। चूँकि रूहानी रिश्तों में अल्लाह तबारक व ताला के साथ असल रिश्ता है और इनके ज़रिए से इनका रिश्ता है। अल्लाह तबारक व ताला अपने चाहने वाले जिसको चाहता है अल्लाह उनको मानने से रब खुश होता है, अल्लाह तबारक व ताला राज़ी होता है। अल्लाह के साथ असल रिश्ता है, अल्लाह के ज़रिए से अंबिया किराम के साथ रिश्ता है। तो अल्लाह तबारक व ताला अपने चाहे जाने वालों के साथ, अपने मनसूबीन के साथ मोहब्बत करने से राज़ी होता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो मैं युतिइर रसूला फ़क़त अता अल्लाह, जो रसूल की फरमा बरदारी करता है हकीकत में वो हमारी फरमा बरदारी करता है। और जिस्मानी रिश्तों में माँ बाप के साथ असल रिश्ता है। चूँकि माँ बच्चों की ज़ाहिरी वजूद का सबब है, परवरिश का ज़रिया है। माँ के ज़रिए से दूसरे रिश्ते होते हैं। माँ के ज़रिए से खाला का रिश्ता है, माँ के ज़रिए से मामू का रिश्ता है, माँ के ज़रिए से नाना नानी का रिश्ता है, बाप के ज़रिए से दादा का रिश्ता है, बाप के ज़रिए से दादी का रिश्ता है, बाप के ज़रिए से फूफी और चाचा का रिश्ता है। मालूम ये हुआ कि जिस्मानी रिश्तों में असल रिश्ता माँ बाप के साथ है, उसी तरीके से रूहानी रिश्तों में, तमाम रूहानी रिश्तों में असल रिश्ता अल्लाह के साथ है। इन रिश्तों के बुनियाद पर अल्लाह ताला ने दोनों चीजों को एक साथ बयान कर दिया। ऐ लोगों सुनो, जैसे ये इबादत से छुटकारा नहीं है, उसी तरीके से माँ बाप की खिदमत से भी छुटकारा नहीं है। और रब की इबादत में सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं है, रसूलों की फरमा बरदारी भी है, पैगम्बरों की इताअत भी है और मशाइख किराम की ताज़ीम भी है, दीनी उस्ताद की ताज़ीम भी है। जिससे रब राज़ी हो जाए उसका नाम इबादत है और जिससे माँ बाप खुश हो जाएं उसका नाम खिदमत है। अल्लाह दोनों चीज़ों को जमा करके ये बताना चाहता है कि रब की इबादत से छुटकारा नहीं है। रब की इबादत से आप एक मर्तबा नमाज पढ़ कर के सुबुकदोश नहीं हो सकते हैं। उसी तरीक़े से माँ बाप को एक मर्तबा खिलाकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने अपने माँ बाप की खिदमत अदा कर दी है। ये आलिम दीन है, फाजिल हैं, मुफ्ती हैं और इनको इफ्ती का जो डिग्री मिली है यूँ ही नहीं मिली है मेरे दोस्तों। 14-15 साल पढ़ने पड़ते हैं तब जाकर के आलिम और फाजिल का की डिग्री मिलती है। मत सिहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। अल्लाह ने यहाँ क़ज़ा फरमाया है। मुफ्ती साहब अरबी ग्रामर से वाकिफ़ हैं और जो भी आलिम दीन हैं वो भी अरबी ग्रामर से वाकिफ़ हैं। अल्लाह ने यहाँ अमारा नहीं फरमाया कि तेरे रब का अमारा अल्लाह हो, तेरे रब का हुक्म है हकम अल्लाह हो, तेरे रब का हुक्म है। अल्लाह ने ऐसा नहीं फरमाया। उसकी वजह यह है कि अमारा और हकमा जो आता है नीचे दर्जा के हुक्म को भी शामिल होता है, बीच के दर्जा के हुक्म को भी शामिल होता है और आखिर के दर्जा के हुक्म को भी शामिल होता है। अगर अल्लाह यहाँ अमारा फरमाता या हकमा फरमाता इंसान ये
समझता कि अल्लाह की एक मर्तबा इबादत कर लो तुम बरी जिम्मा हो जाओगे, उसी तरीके से माँ बाप की एक मर्तबा खिदमत कर लो, एक मर्तबा खाना खिला दो, एक मर्तबा कपड़ा पहना दो, तुम फिर बरी जिम्मा हो गए, अब दूसरी मर्तबा खिदमत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ने यहाँ इस शुभा को बंद कर दिया। यहाँ अमारा नहीं फरमाया, हकामा नहीं फरमाया, बल्कि कज़ा फरमाया। और कज़ा जो है ऊंचे दर्जा के हुक्म को शामिल है। इंसान पूरी ज़िंदगी इबादत करेगा तो भी वो इंसान, और तो भी इंसान दावा नहीं कर सकता है कि मैंने रब की इबादत से बड़ी जिम्मा हो गया। उसी तरीके से इंसान जब तक जिंदा है माँ बाप की खिदमत करता रहेगा तो भी माँ बाप की खिदमत में कमी ही रह जाएगी। इसीलिए कज़ा फरमाया, यहाँ हकामा नहीं फरमाया। हकामा फरमाता इंसान सोच सकता था कि अल्लाह यहाँ नीचे दर्जा के हुक्म को भी शामिल फरमाया है, यानी एक मर्तबा इबादत कर लो, रब की इबादत से बड़ी जिम्मा हो जाओगे। एक मर्तबा माँ बाप की खिदमत कर लो तुम बड़ी जिम्मा हो जाओगे। रब ने ऐसा नहीं फरमाया है बल्कि कज़ा फरमाया है। जहाँ अपील की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको छुटकारा नहीं है, हर हाल में इबादत करनी पड़ेगी। लेकिन आज हमारा हाल ये है, मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती है, लोग चौराहों पर नज़र आते हैं, लोग गलियों में घूमते हुए नज़र आते हैं, लोग दुकानों पर घूमते हुए नज़र आते हैं। इस्लामुल कादरी आपको दावत सलाह देता है, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ज़रा अपनी आँखों से तसाहुली और गफलत का पर्दा हटाओ। जिस वक्त आपके कान के पर्दे से अल्लाह अकबर की सदा टकराए तो अपने घर के दरवाजे को बंद कर दो, अपने मकान के दरवाजे को बंद कर दो, अपने बाप से कहो, अपने भाई से कहो, अपने पड़ोसी से कहो, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो चुकी है। रब की बारगाह में चलो, खुदा की बारगाह में चलो, और जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचो तो यूं कहो, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाबा रहमतिक, ऐ मौला हमने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया है, तू रहमत का दरवाज़ा खोल दे। हमने अपनी दुकान का दरवाज़ा बंद कर दिया है, तू करम का दरवाज़ा खोल दे। तो रब इरशाद फरमाएगा, ऐ बंदा सुन, अगर तू मुझे ज़मीन पर याद करता है मैं तुझे अर्श पर याद करता हूँ, अगर तू मुझे इंसान के बीच में याद करता है मैं तुझे फरिश्तों की जमात में याद करता हूँ। मंजिल दिखाई दे न रास्ता दिखाई दे, मंजिल दिखाई दे न रास्ता दिखाई दे, जिसने छोड़ा दामन मुस्तफ़ा वो अंधा दिखाई दे। ये लाही मेरी नमाज में वो तासीर दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। हजरात, वक्त हुआ जा रहा है, आप हजरात से अर्ज़ है, ये मेरी दिल की आवाज़ है, नमाज की पाबंदी करें, अपने बच्चों से भी कहें, अपने घर वालों से भी कहें। जिन हालात से हम और आप गुज़र रहे हैं, अब गफलत बरतने की वक्त नहीं है। टोपी आपकी है, नज़र किसी और की लगी हुई है, चेहरे पर दाढ़ी आपकी है, नज़र किसी और की लगी हुई है, खुदा का घर है, नज़र किसी और की लगी हुई है। इसलिए मेरे मुसलमान दोस्तों, एकजुट हो जाओ, रब की बारगाह में आओ, रब से लौ लगाओ, अंबिया किराम की फरमा बरदारी करो। खुसूसी तौर पर हमारे आका सैयदुल मुरसलीन ताहो यासीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और हमारे आने वाले बच्चों को बेहतरीन दीनी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को जहां दुनियावी तालीम देते हैं साथ में दीनी तालीम भी दीजिए, इसलिए कि बच्चा जब कुरान पढ़कर घर जाएगा तो बाप को गाली नहीं, बाप के कदमों को चूमेगा, माँ के हाथों को बोसा देगा। ये कुरान का एजाज है, ये दीन इस्लाम का एजाज है कि जब बच्चा कुरान पढ़ता है, दीन इस्लामी तालीम हासिल करता है, उसकी जबान से
गाली नहीं बल्कि दुआएं निकला करती है। माँ की ताज़ीम कर रहा है, बाप की ताज़ीम कर रहा है, बड़े भाई की ताज़ीम कर रहा है, पड़ोसी की ताज़ीम कर रहा है। लिहाजा मेरे दोस्तों, नमाज की पाबंदी किया करें और अपने आप को रब की बारगाह में पहुँचाएँ। रब से दुआ करें कि परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चला, अपने आपस में इत्तिफाक अता फरमा, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हज़रात, मैं दारुल उलूम अनवार मुस्तफ़ा एकता नगर